हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा क्लास 7वीं के मैथ्स के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। यहाँ पे देखिए तीसरा का ये नंबर बताया कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, ये सिद्ध कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो साइड है, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोग हल करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे नोट करूँगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको देख देख के नोट करूँगा। तो देखिए a इंटू बी इंटू सी और इन सब का जो घात है वो देखिए p लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम लोग नियम जानते हैं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ घातांक का नियम। ठीक है, घातांक के नियम से अब ये देखिए घातांक का नियम क्या है उसको मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा कि a और b का घात अगर m है तो हम लोग इसको a का घात m और b का घात m लिख सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे देखिए a इंटू बी इंटू सी का घात p है, तो इस p को हम लोग सभी के घात के रूप में बांट देंगे। तो देखिए a का घात p हो जाएगा, फिर गुना के बाद b का घात भी p होगा और फिर गुना के बाद c का घात भी p होगा। तो इस प्रकार से जो आंसर मिला है देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लोग बराबर लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए मैं इसका बी नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसमें बी नंबर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो आंसर है वो दिया है 30 का घात 5। अब 30 का घात 5 है, बराबर हमको प्रूफ करना है 2 का घात 5 गुना 3 का घात 5 गुना 5 का घात 5। लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे और राइट हैंड साइड में जो दिया गया है ये राइट हैंड साइड आना चाहिए। राइट हैंड साइड के बराबर जो भी मान है उस मान के इक्वल हमको लाना है। अब देखिए इसको लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमको रफ़ करना है इसमें, तो मैं यहाँ पे साइड में इसमें रफ़ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं रफ़ करके देखूँगा। अब देखिए इस 30 को तोड़ने के लिए मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, लसा निकालूंगा। तो 30 को मैं देखिए 30 सम संख्या तो 2 से भाग दूंगा रफ में, तो 2 से भाग दूंगा तो 15 बचेगा। फिर 15 विषम संख्या तो 3 से भाग दूंगा विषम संख्या से। फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो देखिए हमारा आंसर जो आया 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर मैं 30 को तोड़ के लिखूँगा तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 और 6 पंजे 30। इसको फिर से गुना करूँगा तो हमारा आंसर 30 आएगा। तो मैं 30 को तोड़ के कैसे लिखना है इसलिए मैं एलसीएम निकाल के ये मेरे को पता चल गया 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। तो मैं 30 के जगह पे लिख दूंगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब उसके बाद देखिए क्योंकि 30 का घात 5 है तो इन सब का, क्योंकि ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 30 ही है, तो इसके ऊपर मैं घात लगा दूंगा 5। 30 के जगह पे मैं 30 को तोड़ के 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा, और 30 को कैसे तोड़ के लिखना है उसके लिए मैं रफ में एलसीएम निकाला तो मेरे को पता चल गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब नियम के अनुसार मैं जानता हूँ कि किसी का घात अगर है तो आप चाहे तो इसमें नियम भी लिख सकते हैं कि घातांक के नियम से। अब नियम क्या है उसको आप यहाँ पे लिए नोट कर दीजिए कि ये b और इसका घात अगर रहेगा m तो हम लोग इसको इस प्रकार से दोनों में बांट के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी नियम के अनुसार 2 का घात भी 5 होगा, 3 का घात भी देखिए यहाँ पे 5 होगा और 5 का घात भी 5 होगा। अब ये जो आंसर हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड को हल करके जो आंसर आया, ये आंसर देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हम लोग बराबर लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीसरा नंबर प्रश्न है, इस तीसरा नंबर प्रश्न को भी हल करने के लिए मैं इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे रफ़ कर लूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लकीर खींच लेता हूँ और यहाँ पे रफ़ करके आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से हम लोग 616 को तोड़ के इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैं ले रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 616 का घात 9। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमको राइट हैंड साइड का आंसर लाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले रफ़ में 616 लिखूँगा और इसको मैं देखिए लासा निकालूंगा। अब क्योंकि 6 क्या है इसमें सम संख्या है तो इसको 2 से भाग दूंगा, तो मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 308। फिर 308 सम संख्या तो 2 से भाग दूंगा तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 154। 154 में 4 सम संख्या तो फिर 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 77।
फिर 77 विषम है, तो देखिए 7 से भाग दूंगा तो हो जाएगा 7 11 के 77, और फिर 11 को 11 से ही भाग दूंगा तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो संख्या है उसको मैं लिख दूंगा लाइन से 2 × 2 × 2 7 × 11। तो ये जो हमारा आंसर आया है, देखिए अब इसको मैं, ये जो 2 है एक ही जैसा संख्या है, इसको आपस में गुना कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं गुना करूँगा तो 2 कितना जाएगा, इसमें 8 आएगा, और यहाँ पे 7 बचा और 11 का 11। तो कुल मिला के ये देखिए हम लोग इसमें लिख सकते हैं 8 × 7 × 11। तो मैं यहाँ पे चलिए इसको नोट कर लेता हूँ। तो मैं 616 के जगह पे लिख सकता हूँ 8 × 7 × 11, और इसका घात 9 है तो इस प्रकार से घात 9 होगा। फिर घातांक के नियम के अनुसार हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि AB और इसका घात अगर m है तो हम लोग लिख सकते हैं AM BM, मतलब इस घात को दोनों में बांट देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे 8 का घात 9 गुना 7 का घात 9 और 11 का घात 9। तो ये देखिए हमारा जो आंसर है वो आ गया है, मतलब ये क्या है आपका राइट हैंड साइड है। तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित को नियम 3 का उपयोग करके घातांक के रूप में लिखिए। अब ऊपर मैं यहाँ पे नियम 3 लिख चुका हूँ, और देखिए नियम 3 होता है AB और इसका घात m बराबर A का घात m होता है, B का घात भी m होता है, मतलब इस m को A और B में बांट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देख के आपको समझना है कि कौन सा किस तरफ के इक्वल दिया है, माने कौन सा साइड के बराबर दिया गया है। तो देखिए ये 6 का घात 8 और 7 का घात 8, मतलब इसके घात 2 जगह पे है। तो यहाँ पे ये जो देखिए राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है इसके इक्वल है। तो ऐसा है तो हम लोग ऐसा इसको बना सकते हैं, और ऐसा रहता तो ऐसा हम लोग इसको बना सकते थे। अब हमको घातांक के रूप में लिखने के लिए कहा गया है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हल लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा, एक बार क्वेश्चन को नोट कर लूँगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है 6 का घात 8 और 7 का घात 8, इन दोनों के जो घातांक है इस नियम के अनुसार दोनों के घातांक को हम लोग एक साथ भी ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। फिर अगर चाहे तो इसको अलग अलग बांट देंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो देखिए दोनों के घात को मैं ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और 6 के जगह 6 रहेगा, गुना के जगह गुना, और 7 के जगह 7। उसके बाद 6 और 7 को अगर गुना करूँगा तो 42 आंसर आएगा, और घात 8 है तो इस प्रकार से घात 8 रहेगा। तो ये हमारा देखिए एक संख्या भी प्राप्त हो गया और एक घात के रूप में भी हम लोग इसको लिख लिए। तो यही इसका उत्तर होगा। इसी में मैं आपको डी नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें डी नंबर क्वेश्चन जो है उसमें 4 ऐसे संख्या दिया गया है, 4 राशि दिया गया है, ए का घात n, बी का घात n और सी का घात n और डी का घात भी n। अब इसको मैं हल करता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हमारा रहता है कि एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेना हल लिखने के बाद। उसके बाद फिर बराबर के निशान देने के बाद हम लोग प्रश्न जो नियम है घातांक का, इस नियम के 3 का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस नियम के अनुसार इन सभी के घात को एक साथ, क्योंकि सभी का घात एक ही समान है तो इसको बाहर लिख सकते ब्रैकेट के बाहर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा ए बी सी डी और इसका घात n हो गया। इसको मैं एक साथ गुना करके लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी डी और इसका घात n। आप चाहे तो नियम को साइड में इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि ए बी का घात अगर m होता है तो फिर हम लोग बराबर में a का घात m और b का घात m लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर साइड में फार्मूला को भी नोट करके दिखा सकते हैं। तो यही देखिए हमारा उत्तर है। 5वां प्रश्न का ये देखिए पहला नंबर मैं नोट कर रहा हूँ। इसमें बताया कि इसमें दोनों साइड को हमको हल करके देखना है कि और बताना है कि ये सही है अथवा गलत है। तो ये नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है 2 का घात 3 गुना 2 का घात 4 बराबर 2 का घात 7 होता है कि नहीं। तो चलिए इसमें 2 पक्ष है, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड आता है कि नहीं। तो देखिए इसमें हम लोग इस नियम का उपयोग कर सकते हैं 2 3 + 4 हो जाएगा। इसमें हम लोग जो नियम का उपयोग कर रहे हैं वो आपका am × an, इसका पहला नियम है। तो इसका घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है।
तो इस प्रकार से 3 और 4 आपस में जुड़ गया इसका घात। अब यहाँ पे देखिए 2 का घात 3 और 4 कितना हो गया, 7 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लोग बराबर लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड। या फिर आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः ठीक है, सत्य है लिख सकते हैं, अतः सत्य या सही है। तो इस प्रकार से आप अपना लिख के दे सकते हैं। इसका जो सी नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें हम लोग इसमें से 3 जो नियम हम लोग पढ़े अभी, इन तीनों में से कुछ भी नियम अप्लाई नहीं हो सकता। अब इस नियम में देखिए जो पहला नियम पढ़े थे हम लोग, इसमें दोनों का जो आधार है, ठीक है, दोनों में देखिए ए और ए इक्वल होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये देखिए इसका आधार 2 है और इसका आधार 3 है, तो ये दोनों आपस में अलग अलग है, इसलिए ये वाला नियम इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो कथन है वो असत्य होगा और यही इसका आंसर होगा। इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में मैं इसका ई नंबर क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ई नंबर क्वेश्चन देखिए 2 का घात 3 और इसका घात फिर 4 लिखा है, और 2 का घात 4 और इसका 3 लिखा है। मैं चाहूँ तो इसको दोनों तरफ अलग अलग हल करके इसका आंसर ला सकता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हल करूँगा तो 2 का घात 3 और इसका घात 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का घात 3 चौके 12 हो जाएगा। ये जो नियम मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये इसका दूसरा नंबर नियम है, जिसमें दोनों का जो एक ही कोई आधार का अगर 2 घात है तो वो घात आपस में गुणा होता है। उस नियम के अनुसार ये दोनों आपस में गुणा हुआ। राइट हैंड साइड को भी मैं हल करके देखूँगा। 2 का घात 4 और इसका घात फिर 3 है, इसको मैं आगे हल करूँगा तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 का घात 3 चौके 12। तो देखिए राइट हैंड साइड का आंसर भी हमको कितना मिला, 12 मिला, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 का घात 12 मिला। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद मैं आपको इसका जो दूसरा प्रश्नावली है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।